आप सभी का स्वागत है विजन सिविल सर्विस में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस में आरओ से जुड़ी हुई हिंदी की बात करते हैं। हिंदी के जो टॉपिक्स क्या आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और उसमें से थोड़ा सा बात करके देखते हैं। हिंदी में 6 टॉपिक्स आते हैं। विलोम, पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश एवं वर्तनी, तद्भव तत्सम और विशेष एवं विशेषण। सभी 10-10 नंबर के आते हैं, 60 नंबर का टोटल। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पर्यायवाची से स्टार्ट करें। पर्यायवाची लगता है कि पढ़ना बहुत टफ हो गया है, याद नहीं होता है, तो हमें याद करना ही नहीं है, हमें समझना है। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं, उनको पकड़ के आगे बढ़ जाना है और अपने एग्जाम के लिए काम हो जाएगा। तो हमें देखना क्या है कि कुछ पैटर्न कैसे कैसे होते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं जीवन से। जीवन, जल, जल मतलब पानी। तो हम शुरुआत करते हैं पहले पानी का एक पर्यायवाची होता है जीवन। इसीलिए मैंने बोला कि जीवन, शुरुआत करते हैं जीवन से। पानी का एक पर्यायवाची क्या होता है? जीवन। अच्छा, इससे पहले ये बता दूं कि पर्यायवाची होता क्या? पर्यायवाची का मतलब होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची को बोलते हैं समानार्थी, इसी को बोलते हैं प्रतिशब्द। प्रतिशब्द समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो एक समान अर्थ देते हैं। जैसे जल, पानी, दिनकर, भास्कर। पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची बोला जाए या प्रतिशब्द बोला जाए, बात एक ही है। पर्यायवाची होगा या प्रतिशब्द। तो हमने पर्यायवाची को देखा कि पर्यायवाची होता है या प्रतिशब्द, दोनों एक ही बात है। अगर एग्जाम में लिखा है कि प्रतिशब्द बताइए तो भी पर्यायवाची बताइए और पर्यायवाची बताइए। अब देखते हैं पानी। जल होता है, नीर होता है, बारी होता है, अम्ब होता है, पात होता है, अम्भ्य होता है, आप होता है, सलिल होता है, घन रस होता है। घन होता है बादल, बादलों का रस, घन रस। जीवन होता है पानी, जीवन पर्यायवाची है पानी का, ये याद रखना। मेघ पुष्प, मेघ होता है बादल, बादलों के पुष्प, जो बूंदें गिरती हैं बादलों के पुष्प, तो मेघ पुष्प पानी होता है। संभर पानी होता है, पेह पानी होता है, किलाल ये नया शब्द है। कभी कभी एग्जामिनर नए शब्द पूछ लेता है तो उसमें इसको याद कर लो, इसीलिए इस पे स्टार लगा हुआ है। किलाल, किलाल क्या? पानी का। तोय पानी का, उदक पानी का, और पानी, पानी का पानी होता है। पानी जो होता है वो तत्सम है। इस बात को चाहो तो पानी ही है जो ये तत्सम है। किसका? पानी का। तो पानी क्या है? तद्भव है। पानी का तत्सम क्या है? पानी ही। तो ये भी इसका एक पर्यायवाची होगा। जल हो गया, नीर हो गया, बारी हो गया, अम्बु हो गया, पास हो गया, अंश हो गया, आप हो गया। सलिल, घनरस, जीवन, मेघ पुष्प, संभर, पे, किलाल, तुल, उदक पानी, ये पानी के पर्यायवाची। अब पानी के पर्यायवाची को पकड़ के हम आगे पानी से जुड़े हुए कुछ चीजों को बनाते हैं। जैसे बादल, बादल क्या करता है? पानी होता है बादल, पानी को धारण करता है बादल, तो बादल को बनाते हैं। बादल के बाद हम बनाते हैं समुद्र का, समुद्र का भी बनाते हैं। और पानी में जन्म लेने वाला
नीरज यानी कि कमल का भी बना। तो हम देखते हैं कमल, पानी का देख, पानी की बात देखते हैं कमल। अगर पानी के पर्यायवाची में जा जोड़ दिया जाए तो वो पर्यायवाची बनते हैं कमल के। जैसे जलज, बारिज, नीरज। नीर पानी का था, नीरज कमल का हो गया। त्वय पानी का था, जा जोड़ दिया त्वयज। अम्ब पानी का था, अम्भोज कमल हो गया। अब पानी का था, अब्ज कमल का हो गया। पार्श्व कुछ शब्द याद हो पानी के, जैसे अरविंद राजी, ये तो सीधे से है कि ये याद ही होते हैं। तो अब ये तो हमने पानी से बना लिए, दो शब्द हमें याद वाले मिले, अरविंद और राजी। और नीरज और पंकज भी हमें याद होते हैं, नीरज, पंकज, अरविंद, राजी, ये हमें याद होते। लेकिन ये शब्द जैसे पुंडरीक, पुंडरीक कमल का एक पर्यायवाची है और कमल के लिए याद है। पुंडरीक का अर्थ होता है सफेद का, क्या होता है? सफेद। सफेद कलम को बोलते हैं कलम, कलम लिख दिया कमल, बुद्धि चल। कलम लिए कलम याद आ जाता है कमल। इंद्रीवर बोलते हैं नीले कमल को, नीले कमल को क्या बोलते हैं? इंद्रीवर, नीले, नीला कमल। और कोकनट बोलते हैं लाल कमल को। ये कमल के नाम है लाल कमल। अगर इसमें आप अब्ज जोड़ेंगे तो कुछ और भी बन जाएंगे, जैसे सफेद कमल का नील कमल का नीलांश, लाल कमल का, लाल को रक्त बोलते हैं रक्तांश, तो वो भी बन जाएंगे, वो भी कमल के पर्यायवाची हो सकते हैं। अगर कहीं पूछ लिया जाए तो लाल कमल, कमल में क्या जोड़ते हैं? अब्ज, तो नीलांश। लाल को रक्त बोलते हैं रक्तांश, शीतांश, ये बन सकते हैं पानी। अब देखिए नलिन, उत्पल, पदम, कुशेष, ये सफेद, ये याद रखना। कुशेष, पंकज, सरोज, सरसिज, सरसिज, सरिस, एक होता है सर, सर होता है तालाब, सरसिज, जा जुड़ा, सरोज मतलब तालाब में जन्म लेने वाला, सरूह, रूह का मतलब होता है, रूह मतलब होता है उगना, तो सर रूह, रूह जुड़ा है, मतलब सर होता है तालाब, तालाब में उगने वाला सर। सरसी रूह, सरसी रूह तालाब में उगने वाला सरसरू। और एक ताम्रस, इसे याद रखना ताम्रस। तो हमने क्या किया, पानी में जा जोड़ा और कमल के पर्यायवाची निकाल दिए, जिसमें से कुछ है जैसे नलिन याद रखने वाला, कुशेष याद रखने वाला। अच्छा पंकज का अर्थ बता देता हूं, पंख होता है कीचड़, पंख क्या होता है? कीचड़। जा होता है जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज बन गया कमल। तो हमें क्या करना है कि शब्दों को देखना है और कैसे पैटर्न काम करता है, इससे काम करना है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा याद रहे कि कम मेहनत करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं बादल। बादल में द, धर और वाह तीन शब्द अगर जोड़ दिए जाएं तो ये पर्यायवाची बनता है बादल। जल में तीन शब्दों को जोड़ना होता है। अगर दा जोड़ते हैं, अब ये लिख लेते हैं, कर लेते हैं, एक पेज नया लेते हैं, आ जाता है। लिखते हैं जा, जा का मतलब जन्म देने वाला, जन्म देने वाला। दा, दा का मतलब देने वाला,
धर का मतलब धारण करने वाला, धारण करने वाला। और वाह, वाह का मतलब वहन करने वाला, वहन करने वाला, या इसी को बोलते हैं ढोने वाला, ढोने वाला, वहन करना या ढोने वाला। अब इन्हीं को लगाना है, मैं जा लगाया हमने पानी में तो ये नीरज हो गया, नीर था जा जोड़ दिया बन गया नीरज। जल था जा जोड़ दिया, जा में जन्म लेने वाला जलज। ये दोनों किसके पर्यायवाची? कमल के। ठीक, तो हमें ऐसे काम करना। अब पानी में अगर दा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बादल बन जाएगा। जैसे जलद बारिद नीरद, दा जोड़ा जलद बारिद नीरद। अगर उसमें हम धर जोड़ेंगे तो धारण करने वाला, तो बादल क्या होता है? जल को धारण करने वाले, जल को धारण करने वाले। तो उसमें क्या जोड़ेंगे? धर। जैसे जल धर, बारी धर, नीर धर बन। वहां वो जोड़ेंगे तो भी हमारा किसका बनेगा? बादल का। जैसे जल वाह, नीर वाह, तोय वाह। बस इतनी करना है। अब देख लेते हैं एक साथ। देखो बादल में दा देने वाला, धर धारण करने वाला, वाह वहन करने वाला, धारण करने वाला, जलद अम्बुद बारिद प्योद नीरद अब। जलधर अम्बुधर बाधर प्योधर नीरद धाराधर। ये धाराधर है, धराधर नहीं। धराधर पृथ्वी होता है, धरा धरा धरती को धारण करने वाला पर्वत होगा। बारी वाह, ये याद कर लेना। बारी, देखो बारी वाह, वाह मतलब बहन करने वाला। जल वाह, अम वाह, नीर वाह, घन याद होता है, अब्र याद कर लेना। बलहाक याद करना, जिमूत याद कर लेना, मेघ, मेघ और मेघ, मेघ याद कर लेना, मेघ याद होता है, हमें सारे याद होते हैं। किया क्या आपने कि जल में शब्द जोड़ दिए, ता जोड़ दिया, धर जोड़ दिया और वाह जोड़ दिया। इससे हमें मिल गया जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ऐसे ही आगे कुछ और देखते हैं। अच्छा, एक और चीज देख लो, धर को देख लेते हैं। धर मतलब धारण करना, धारण करना। जैसे चंद्रधर, गिरधर, भूधर, महीधर। देखो धर से कितने सारे शब्द बनते जा रहे हैं, बहुत सारे शब्द बनेंगे। भूधर, महीधर, गिरधर, चक्रधर, मुरलीधर, बनते चले आ रहे। धर धारण करने वाला, मुरली को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने, मई मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी को धारण करने वाला, ये पर्वत के लिए आता है। गिरधर, शशिधर, शशिधर, ये शिव जी के लिए आता है। चंद्रधर, शशिधर, ये पर्वत के लिए आता है। भूधर, मईधर, धराधर, बादल को धारण करने वाला, धाराधर, और पृथ्वी को धारण करने वाला धराधर, ये पर्वत के लिए आता है।
ये बादल के लिए आता है। एक और लिख लो, विद्याधर, मुरलीधर, विद्याधर, शशिधर, चंद्रधर, गिरधर, भूधर, मईधर, धराधर, धाराधर, इतने सारे शब्द हो गए। अगर कुछ याद आएगा तो भी बता देंगे, अभी इतने अगर और कुछ याद आ रहा है तो बस। तो धर को ऐसे अगर कोई ये पर्यायवाची भी हो जाएंगे, भूधर, मईधर, धराधर, अगर पूछा जाएगा तो ये पर्वत के पर्यायवाची हो जाएंगे। धाराधर बादल का अभी लिखा है, चक्रधर, मुरलीधर, मुरलीधर भगवान का शिव, विद्यावधान का नहीं विद्याधर, शशिधर, चंद्रधर भगवान शिव के लिए आता है। तो ये धर से कितने सारे शब्द निकले, बस हमें ऐसे ही कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और चलना है आगे। देखो ये और एक देखो, समुद्र, समुद्र में यदि धी, धाम या निधि जोड़ दिया जाए तो पानी में, अगर पानी में धी, धाम और निधि जोड़ दिया जाए तो वो समुद्र का पर्यायवाची होता है। जैसे जलधि, अम्बुधि, प्योधि, बारिधि, बारिधि, धी करोसी, अवधि, उदति, जलधाम, अम्बुधाम, बारिधाम, जल निधि, बार निधि, तोय निधि। ये याद करना है। कंपत, पारावार, रत्नाकर, नदीस, नदियों के ईस, अवर्ण। अब हमें क्या, इतने तो हमने बना लिए, चार ही तो याद करना है। कंपत, पारावार, रत्नाकर, नदीस और अवर्ण, चार याद करनी है, काम हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें धीरे धीरे पर्याय को हम आगे बढ़ाएंगे। अब आज के लिए हम इतना रहते, आगे क्लास में फिर आगे और देखेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।